बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस 2। उसका लेक्चर मेरे पास 19 है। मेरे चैनल का नाम आसम महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSC, BS, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को आगे शेयर करें। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, मिटाग रेफरेंस एक्सपेंशन थ्योरम। स्टेटमेंट पे गौर करें। लेट f ऑफ z बी मेरोमॉर्फिक फंक्शन whose only singularities in finite part of plane are simple poles a1 a2 an which can be arranged 0 less than a1 absolute less a1 less than a2 absolute less than up to sound less than an absolute where residuals b1 b2 bn respectively consider a sequence of closed contours C1, C2 up to sound Cn. Number 1 has Cn enclosed A1, A2, An and no other poles. The minimum distance Rn of Cn from the origin, जो origin से minimum distance होगा उसको हम Rn से denote करेंगे, tends to infinity and approaches to infinity. Then for all value of z except poles, f of z हम ये प्रूव करेंगे, f of z f of 0 प्लस n वेरी माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी bn इन टू 1 ओवर z माइनस an प्लस 1 ओवर an। यहाँ ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पे आपने फोकस करना है मुकम्मल। तो मिटाग रेफरेंस थ्योरम का प्रूफ है। मैंने सपोज कर लिया हमारे पास एक इंटीग्रल है I इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एटा f ऑफ t ओवर t माइनस z dt। ये मैंने एक फंक्शन मैंने कंसीडर कर लिया, सॉरी dt। और यहाँ पे जो हमारे पास पोल्स आप निकालते हैं, पोल्स फॉर एग्जांपल अगर इस फंक्शन को मैं कैपिटल f ऑफ t का नाम दे दूँ तो हमारे पास होगा f ऑफ t ओवर t माइनस z। अगर आप पोल्स निकालना चाहेंगे तो पोल देखें, पोल्स का मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच करे, इन्फिनिटी को। तो ये फंक्शन जो है हमारे पास उस वक्त अप्रोच करेगा जब t की वैल्यू 0 होगी और t की वैल्यू z। अगर आप देखें इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसका मतलब है ये भी सिंपल पोल है और ये भी हमारे पास सिंपल पोल है। सिंपल पोल का मतलब है कि जिसका आर्डर हमारे पास क्या हो 1। तो हमारे पास जो पोल्स होंगे नंबर 1 वो यहाँ लिखा हुआ t इज इक्वल टू am सिंपल पोल। सिंपल पोल का मतलब है जिसका आर्डर 1। सेकंड है t इज इक्वल टू 0। थर्ड हमारे पास है t इज इक्वल टू z। आपके जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसमें आपके पास जो a1 a2 अप टू सॉन an है, इसको पोल से डिनोट किया है। b1 b2 अप टू सॉन bn है, इसको रेजिड्यूल से शो किया गया है। तो हम अब इनके रेजिड्यूल फाइंड करेंगे। यहाँ देख लें, हमने ये फंक्शन कंसिडर किया और ये हमारे पास 3 पोल्स हैं, इसी के मुताबिक हम अब रेजिड्यूल फाइंड करेंगे। तो देखें जो फर्स्ट हमारे पास रेजिड्यूल का फार्मूला, पहले तो आप रेजिड्यूल के फार्मूले को देखें। अगर आप फाइंड करते हैं रेजिड्यूल्स ऑफ आ पोल्स, जो रेजिड्यूल है वो पोल्स पे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल R1, जैसे हमारे पास फंक्शन f है, पहला मैंने जो पोल लिया वो am लिखा है। तो देखिए हमारे पास जो t है वो am। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं इसको माइनस करते हैं t माइनस am। चलें जितना इसका आर्डर होगा, देखिए यहाँ पे तो इसका आर्डर 1 था, तो आर्डर 1 का मतलब पावर 1 होगी। अगर यहाँ आर्डर 2 होता तो इसकी पावर 2 आनी थी। साथ क्या आएगा फंक्शन f ऑफ t। तो देखिए ये हमारे पास बन जाएगा t माइनस am। तो फंक्शन हमारे पास क्या था, f ऑफ t ओवर t माइनस z। तो मैं पहला रेजिड्यूल फाइंड करता हूँ R1 f व am। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, लिमिट t अप्रोचेस टू am। देखें जो जिस पॉइंट पे आपने उसका पोल निकाला उसी पे उसकी लिमिट लेंगे, अप्रोचेस a माइनस m पावर 1। फंक्शन क्या है, f ऑफ t ओवर t माइनस z। तो अब अप्लाई कर दें इसमें,
जो हमारे पास है लिमिट टी अप्रोचेस टू ए माइनस एम एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस जेड। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। टी की वैल्यू किसको अप्रोच करता है? ए एम को, तो रिप्लेस करें ए एम और ए एम माइनस जेड। जब यहाँ पुट करेंगे तो इस जो रेजिड्यूल है उसको, जो वैल्यू उसको हमने किससे नोट किया? बी एम। तो इसका मतलब हमारे पास R1 रेजिड्यूल आ गया एट पॉइंट ए एम। अब सेकेंड रेजिड्यूल फाइंड करते हैं, वो किस पॉइंट पे है? 0 पे। तो क्या आ जाएगा इसके मुताबिक? अब ए एम की वैल्यू क्या है? 0। टी अप्रोचेस टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा? 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा टी माइनस 0, सॉरी ये टी लिखेंगे, टी माइनस 0 फंक्शन के एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस जेड। तो टी से टी कैंसिल, वैल्यू रिप्लेस कर दें यहाँ एफ ऑफ 0, यहाँ टी की वैल्यू पुट करें 0, तो 0 माइनस जी, तो माइनस एफ ऑफ 0 ओवर जी। अगला रेजिड्यूल निकालें, थर्ड रेजिड्यूल निकालें एफ व जी। अब किस पॉइंट पे फाइंड करेंगे आप? जी पे। तो ये हमारे पास आएगा लिमिट टी अप्रोच टू जी, ये आएगा टी माइनस जेड, क्योंकि इसका जो ऑर्डर 1 है एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस जी। ये से कैंसिल, पुट कर दें लिमिट टी, तो क्या आएगा? एफ ऑफ जेड, टी की जगह पे जेड, यहाँ भी पुट कर दें जेड। मैंने रेजिड्यूल R1 का लिया, R2 और R3। अब इनका क्या करेंगे? सम। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए मैंने तीनों के रेजिड्यूल फाइंड कर दिए। अब हम निकालेंगे सम ऑफ रेजिड्यूल्स। अब हमारे पास है सम ऑफ रेजिड्यूल। क्या करेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रेजिड्यूल को हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट रेजिड्यूल था वो था बी एम ओवर ए एम माइनस जी प्लस एफ ऑफ 0, सॉरी माइनस एफ ऑफ 0 ओवर जेड प्लस एफ ऑफ जेड ओवर जेड। अब हम फार्मूला को यूज़ करेंगे कॉशी रेजिड्यूल थ्योरम। कॉशी रेजिड्यूल थ्योरम वो है I इज इक्वल टू 2 पाई एयोटा समेशन I वेर इज 1 to n R I, यानी सम ऑफ रेजिड्यूल 2 पाई एयोटा। यह आ जाएगा हमारे पास बी एम ओवर ए एम माइनस जी माइनस एफ ऑफ 0 ओवर जी प्लस एफ ऑफ जेड ओवर जेड इज इक्वल टू आई। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। आपने जो इंटीग्रल डिफाइन किया था I इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एयोटा सी एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस जेड डी टी। तो आप इस एब्सलूट लें 1 ओवर 2 पाई एयोटा एब्सलूट इंटीग्रल सी एफ ऑफ टी एब्सलूट डी टी एब्सलूट, सॉरी ये वेरिएबल टी है, ओवर टी एब्सलूट टी माइनस जेड एब्सलूट। आपने पढ़ा हुआ है कि एफ ऑफ टी आपके पास बाउंड फंक्शन, आप एफ ऑफ टी क्या लेते हैं? लेस देन एम। और ये प्रीवियस थ्योरम में आपने सपोज किया सी डी टी, आपके पास एब्सलूट क्या था? 2 पाई आर एन। अभी आपने कहा है कि अगर आपके पास लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो टी जैसे है, तो ये किसको क्लोज, ये किसके क्लोज होगा? ओरिजिन के। तो उसको आपने किससे नोट किया है? आपके में आर एन। तो इसको चेंज कर दें। और दूसरी बात, अगर आप एयोटा का एब्सलूट लेंगे तो वो कहता है 1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 पाई, ये 1 हो गया। और इसकी वैल्यू पुट करें, एफ ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास लेस देन एफ ऑफ टी की वैल्यू m और डी टी की वैल्यू 2 पाई आर एन। इसकी वैल्यू क्या आ गई? आर एन, यहाँ पर टी की जगह पे आर एन माइनस जी। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर एन से आर एन कैंसिल, तो क्या आ गया? m ओवर आर एन माइनस जी। तो अब आप देखें आर एन किसको अप्रोच करता है स्टेटमेंट के मुताबिक? इन्फिनिटी को। यहाँ पुट करेंगे इन्फिनिटी, सम थे और इन्फिनिटी क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब आई की वैल्यू क्या आ गई? 0। यहाँ हम आई की वैल्यू, यहाँ हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दें 0। तो देख लें
वैल्यू फाइंड आ रहा है 0 तो क्या आ गया 0। अब हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे इस समेशन। तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई रेजिड्यूल की 0 इज इक्वल टू 2 पाई एयोटा समेशन आई वेरीज या एन लिख लें, एन वेरीज 1 to m बी एम ओवर ए एम माइनस जेड माइनस एफ ऑफ 0 ओवर जेड प्लस एफ ऑफ जेड ओवर जेड। अब ये इधर 0 के अगेंस्ट क्या हो जाएगा 0, समेशन n इज 1 to m बी एम ओवर ए एम माइनस जेड माइनस एफ ऑफ 0 ओवर जेड प्लस एफ ऑफ जेड ओवर जेड इज इक्वल टू 0। तो इसको आप एक साइड पे कर लें, एफ ऑफ जेड ओवर जेड ये तो जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एफ ऑफ 0 ओवर जेड माइनस समेशन n विज 1 to m बी एम ओवर ए एम। देखिए यहाँ से आप नेगेटिव कॉमन ले लें तो क्या आएगा z माइनस ए एम, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब आप इस फंक्शन को z से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय z तो कैंसिल एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ 0 प्लस समेशन n इज 1 to m बी एम जेड ओवर ए एम जेड माइनस ए एम। तो एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ 0, देखें अभी आपने इसको वेरिएबल z से मल्टीप्लाई किया है तो जिसकी आप डोमेन ले सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, बी एम ओवर वी एम इंटू जेड ए एम जेड माइनस ए एम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ 0 प्लस समेशन माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी बी एम। तो इसको हम लिख सकते हैं इस फैक्टर को 1 ओवर जेड माइनस ए एम प्लस 1 ओवर ए एम। देखें आप इनका एलसीएम लेंगे तो दोबारा देखें यही वैल्यू आ जाएगी, आप चेक वेरीफाई कर सकते हैं। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एन वेरीज माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी बी एम 1 ओवर जेड माइनस ए एम प्लस 1 ओवर ए एम। तो आप देखें यहाँ आपने m यूज़ किया है तो आप इसकी जगह पे बेशक ए एन लिख लें, एफ ऑफ 0 प्लस एन वेरीज माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी बी एन 1 ओवर जेड माइनस ए एन प्लस 1 ओवर ए एन। ये मेरे पास जो है मिटैग-लेफ्लर थ्योरम का प्रूफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम था। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो